बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेना में चल रहे सहायक सिस्टम का पर्दाफाश करने वाले क्विंट के एक स्टिंग ऑपरेशन पर हुई एफआईआर रद्द कर दी है। अपने ऑर्डर में कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो आंखें खोलने वाली हैं। इस देश में बोलने पर बैन लगाने की कोशिशों पर तमाचा है। मीडिया की आजादी खत्म करने पर तुले लोगों को कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए। इस ऑर्डर ने पूनम अग्रवाल और कारगिल वेटरन नायक दीपचंद की 2 साल से चल रही जंग को खत्म कर दिया है। ऑर्डर की डिटेल में जाने से पहले आपको बैकग्राउंड बताते हैं। क्विंट की सीनियर जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल ने सेना में चल रहे सहायक सिस्टम का पर्दाफाश करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन ये कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश लिए सेना में आए जवानों से छोटे मोटे काम कराए जा रहे हैं। कोई अपने सीनियर्स के पेट्स को टहला रहा है, कोई उनके बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने का काम कर रहा है, तो कोई अफसरों की बीवियों को पार्लर ले जाने और शॉपिंग कराने का काम। फरवरी 2017 में किए गए इस स्ट्रिंग में देवलाली और नासिक कैंप के जवानों ने सहायक सिस्टम की कुप्रथा की पोल खोली। बताया कि अफसर उन्हें किस तरह परेशान करते हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्ट्रिंग में दिखे एक सहायक लांस नायक रॉय मैथ्यू ने खुदकुशी कर ली। पूनम और स्ट्रिंग में उनकी मदद करने वाले कारगिल वेटरन नायक दीपचंद के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस थोप दिया गया। साथ में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराएं लगा दी गईं, यानी राज रखने लायक बातों को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि इस स्ट्रिंग से शर्मसार होकर बदनामी के डर से मैथ्यू ने खुदकुशी की। पूनम और नायक दीपचंद के खिलाफ करीब 2 साल चले इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस मोरे और जस्टिस डांगरे ने 18 अप्रैल 2019 को रद्द कर दिया। लेकिन जब डिटेल्ड ऑर्डर आया तो उसने मामला दर्ज करने वालों की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने कहा कि यह स्ट्रिंग नहीं, कोर्ट मार्शल के डर से जवान ने आत्महत्या की होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूनम और नायक दीपचंद के खिलाफ सबूत नहीं है। आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी बात तो बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट ने यह आशंका भी जताई कि स्ट्रिंग में रॉय मैथ्यू ने अपने सीनियर्स के बारे में बात कही थी, तो हो सकता है कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने उससे पूछताछ भी की हो सकता है कोर्ट मार्शल के डर से मैथ्यू ने खुदकुशी की होगी। कोर्ट ने कहा, हम कितना भी सोच ले, लेकिन इस स्ट्रिंग में कुछ गलत नहीं दिखता। इस खुदकुशी और पूनम के स्ट्रिंग का आपस में कोई संबंध नहीं है। पूनम और नायक दीपचंद ने देश के खिलाफ कुछ नहीं किया, इसलिए यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन नहीं है। कोर्ट ने कहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सहायक सिस्टम पर बात करना देश की सुरक्षा के खिलाफ कैसे है। अब कुछ बातें कोर्ट ने नहीं कही हैं, मैं कहता हूं। 2 साल तक पूनम को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया गया। मिसाल के तौर पर ये मैसेजेस देख लीजिए। उनकी स्टोरी और प्रोफेशनलिज्म पर मीडिया के एक सेक्शन ने सवाल उठाए। पूनम ने सहायक सिस्टम और पत्रकारों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बेजा इस्तेमाल को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन पर उसे वापस लेने का दबाव बनाया गया। पूनम ने यह पूरा प्रेशर झेला। उनकी याचिका कोर्ट में अब तक पेंडिंग है। इस कानूनी लड़ाई ने नायक दीपचंद का भी खासा नुकसान किया। वो देश की सेवा करते हुए पहले ही अपनी दोनों टांगे और एक बाजू गवा चुके हैं। ये स्ट्रिंग देश के खिलाफ नहीं, देश के लिए था। उन जवानों पर जुल्म के खिलाफ था जो देश के लिए जान की बाजी लगाने सेना में आते हैं। क्विंट का यह स्ट्रिंग ऑपरेशन देश हित में था। खैर, कोर्ट के आदेश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि क्विंट सच को सामने लाने की लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे वो सहायक सिस्टम की बात हो या फिर किसी और की।